बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं समोसे। समोसा जो है ये रमज़ान के लिए स्पेशल गिफ्ट है। अगर समोसा ना हो तो रमज़ान रोज़े का जो है कुछ मज़ा ही नहीं देता इफ्तारी के टाइम में। तो चलिए जी, हम आज आपको ऐसा ज़बरदस्त समोसा का जो तरीक़ा है वो दिखाऊंगा। तो हमारे साथ रहिए और इस वीडियो से जो है मज़ा उठा लें। तो शुरू करते हैं। तो हमें चाहिए ये 2 कप मैदा। इसी कप से हमने 2 कप मैदा लिया है। ये वाला ये 2 कप हो गया। तो इसमें हम ये 1 चम्मच जो है नमक डाल देंगे और ये है अजवाइन 1/2 चम्मच। हाथ की मदद से अच्छी तरह कूट लेंगे। ये हाथ की मदद से अच्छी तरह मैश कर देंगे इसको। तो हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि अजवाइन जो है इसमें मिक्स हो जाए। मेजरमेंट के हिसाब से आधा कप जो है हमने घी लिया है। 2 कप हमने मैदा लिया था और आधा कप जो है हमने घी लिया। तो इसमें हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इतना ही कर देंगे कि इससे बॉल बन जाए। अगर बॉल बन जाए तो आप लोग सही समय पे जो है वो जा रहे हो। तो थोड़ा सा पानी हम इसी में शामिल कर देंगे। यह 1/2 कप जो है इसमें पानी जाता है। इसका जो डो है ये थोड़ा सा सख्त बनता है। थोड़ा सा सख्त आप लोगों ने इसको गूंद लेना है। जब अच्छी तरह ये आटा इसमें मिक्स हो जाए तो हमने अभी इसको अच्छी तरह गूंद लेना है सख्त। तो ये हमने गूंद लिया अच्छी तरह। आप लोग देख सकते हो ये इतना ही सख्त आप लोगों ने इसको गूंद लेना है। जितना सख्त होगा आप लोगों का जो समोसा है वो सही आएगा। तो थोड़ा सा घी लगाएंगे और रेस्ट पे जो है हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। जब 10 मिनट पूरा हो जाए तो ये ख़ुद ब खुद नरम हो जाता है। तो जब 10 मिनट के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा घी और लगा लेना है इसके ऊपर। और इसको जो है हमने अभी लंबाई में इसी तरह बेल लेना है। अभी हमने इससे जो है पेड़े बना लेने हैं छोटे छोटे। ये एक पेड़ा जो है इससे 2 समोसे जो है वो बन जाता है। छोटे छोटे आप लोगों ने बना लेने हैं बॉल से। बस ये हो गया। एक को उठाना है और इसी तरह हाथ की मदद से आप लोगों ने इससे एक शामी कबाब जो है इसी तरह आप लोगों ने इसको करना है। थोड़ा सा दबाएंगे और साइड पे रख देंगे। बस इतना ही। इसको हम साइड पे रख देंगे। अब इसके लिए जो है हमने पीलिंग जो है वो बना लेना है, पका लेना है अच्छी तरह। तो थोड़ा सा घी लेंगे। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें हम ये 1 चम्मच जो है ज़ीरा और थोड़ा सा ये हींग हम इसी में शामिल कर देंगे। थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे हमने इसको। जब ये रोस्ट हो जाए तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट ये हम इसी में शामिल कर देंगे। ये लहसुन अदरक जो था ये मैंने कूट लिया था, ये हम इसी में शामिल कर देंगे। अच्छी तरह इसकी भी बुनाई कर देंगे। जब ये अच्छी तरह सुर्ख हो जाए इसमें तो ये मटर मैंने लिया है 1 कप। आप लोग जो भी मटर फ्रिज वाला भी ले सकते हो, इसी तरह फ्रेश भी ले सकते हो। तो ये हम इसी में शामिल कर देंगे और इसको भी हमने इसमें पका लेना है। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी जो है हमने इसमें शामिल करना है ताकि ये मटर जो है ये गल जाए। मटर जो है ये थोड़ा सा सख्त होता है, इसलिए आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है। इसको हमने अच्छी तरह नरम करना है। बस इसी पानी में हमने जो है इसको पका लेना है। जब ये नरम हो जाए तो मटर जो है ये नरम हो चुका, आप लोग देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त गल चुका है ये। जब ये इस तरह गल जाए अच्छी तरह तो इसमें हम ये 1 चम्मच जो है कुटा हुआ धनिया डाल देंगे। थोड़ा सा सब्ज़ मिर्च ये हम इसी में शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि ये धनिया और मिर्च इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये 4-5 अदद जो है आलू हमने पका लिया था, ये हम इसी में शामिल कर देंगे। जब आलू डाल दोगे तो अच्छी तरह हमने ये मिसाले में इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें नमी नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने जो भी चीज़ डालना चाहते हो इसको से अच्छी तरह खुश कर ले। जब ये खुश्क हो जाए अच्छी तरह तो 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी डाल देंगे और ये कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच जो है हम इसमें ये शामिल कर देंगे। 1/2 चम्मच नमक आप लोगों ने डाल लेना है। बस ये मिसाले जो है ये इसी टाइम जाते हैं और आखिर में हम जो है 1-2 मिसाले और डाल देंगे।
जब मिसाला इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए, मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने इसको इतना ही पकाना है कि इसका जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो 1 चम्मच जो है धनिया पाउडर ये डाल देंगे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया हम डाल देंगे और इसको भी हमने मिक्स करना है। जो भी चीज़ आप लोग डालते हो तो उसको अच्छी तरह आप लोगों ने पका लेना है। अगर इसमें नमी हो तो आप लोगों का जो समोसा है वो टूट जाता है अंदर से, इसलिए आप लोगों ने ये पीलिंग जो है ये इसे अच्छी तरह खुश्क करना है। बस आखिर में हम इसके ऊपर ये गरम मसाला 1/2 चम्मच ये डाल देंगे, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जब ये सही अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आप लोगों ने फिर इसको रखना है ताकि इसे अच्छी तरह ठंडा हो जाए। तो ठंडा करने के लिए आप लोगों ने इसको रखना है, पीलिंग जो है इसको ठंडा आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा खुश्का डाल देंगे और जो समोसे के लिए हमने पेड़ा बना लिया था ये हम इसी में डाल देंगे और अच्छी तरह हमने इसको पिला लेना है। बेलन के मदद से अच्छी तरह आप लोगों ने इसको पतला बेल लेना है। बस इसी तरह लंबाई पे आप लोगों ने इसको बेल लेना है। जब इस तरह बेल लोगे तो थोड़ा सा हमने इसको निशान देना है। अगर दरमियान से भी आप लोग काट सकते हो, अगर इसी तरह नहीं काट सकते तो इसको उठा के और दूसरी साइड पे आप लोगों ने रखना है, फिर वो ख़ुद ब खुद जो है अंदर इसका निशान आ जाएगा। तो दरमियान से आप लोगों ने काट लेना है और इसी तरह हाथ पे रखना है। नीचे वाला हिस्सा जो है इस पे आप लोगों ने थोड़ा सा गीला करना है पानी की मदद से। जब इसी तरह गीला करोगे तो ये एक साइड इसी तरह उठाना है और दूसरा इसी तरह रखना है। ये जो है ये आटा जो है हमने सख्त लगा लिया था, इसलिए ये जो है टीड़ा नहीं हो जाता। तो थोड़ा सा पीलिंग अंदर रख देंगे और साइडों को भी हमने पानी लगा लेना है अच्छी तरह। जब पानी लगाओगे तो नीचे रख के आप लोगों ने अच्छी तरह ये जिसका जो सुराख है इसको बंद करना है। इसी तरह ये हो चुका। तो जितनी भी है सबको हम इसी तरह बनाएंगे और साइड पे जो है हम रख देंगे। इसको आप लोगों ने फ्रिज में भी रख सकते हो 3-4 दिन के लिए। इसी तरह ट्रे में रख ले, फिर इसके ऊपर शापर रख ले और 3-4 दिन के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तब आते हैं इसको अभी फ्राई करने के लिए। तो घी जो है हमने गरम किया था, जब घी गरम हो जाए तो लो फ्लेम पे आप लोगों ने इसको पका लेना है। अगर ज़्यादा गरम घी हो तो ये जल्दी सुर्ख हो जाता है, इसलिए आप लोगों ने लो फ्लेम पे आप लोगों ने इसको पका लेना है। जब एक साइड सुर्ख हो जाए तो आप लोगों ने चम्मच की मदद से दूसरे साइड पे करना है। जब ये इसी तरह ब्राउन कलर में आ जाए तो आप लोगों ने इसको निकाल लेना है घी से। ये बाद में भी है ये रंग पकड़ लेता है, इसलिए आप लोगों ने इसको इसी तरह निकाल लेना है और एक प्लेट में डाल देना है। बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी मज़ेदार समोसे जो है ये तैयार। अगर ये छोटी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दे और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसी तरह स्नैक्स की रेसिपी जो है वो मेरे वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप लोग वहाँ जाके इसको देख ले और बना ले।